नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़। बड़ी खबर इस वक्त बदायूं से आ रही है। पूर्ति निरीक्षक पर कोटेदार ने लगाए 50,000 रिश्वत लेने का आरोप। मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग। कहा, नहीं हुई कार्रवाई तो कर लूंगा आत्महत्या। जी हाँ, बदायूं जनपद के ब्लॉक सलारपुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर निवासी कोटेदार अजय पाल सिंह ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बीते 21 अक्टूबर को उनके गांव के खुशीराम ने तहसील सदर में उप जिलाधिकारी से शिकायत की थी, जिसकी सूचना उसे तहसील सदर के पूर्ति निरीक्षक संजीव कुमार ने दी और कहा कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है, तुम ऑफिस आ जाओ। और जब कोटेदार ऑफिस पहुंचता है तो कोटेदार से पूर्ति निरीक्षक द्वारा 50,000 रुपये की डिमांड की जाती है और पूर्ति निरीक्षक द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी आई शिकायत को वह निपटा देगा। किसी तरह कोटेदार 20,000 रुपये पूर्ति निरीक्षक को दे देता है। शेष बचे हुए पैसे को वह अगली बार देने के लिए कहता है, लेकिन पूर्ति निरीक्षक द्वारा लगातार कोटेदार पर दबाव बनाया जाता है कि ऑफिस आओ और जल्दी से मामला निपटाओ और पैसे की डिमांड किया जाता है। वहीं 16 अक्टूबर को ऑफिस से फ़ोन आता है कोटेदार के पास कि तुम ऑफिस जल्दी आ जाओ। पूर्ति निरीक्षक द्वारा शेष पैसे की मांग की जाती है। वहीं जब कोटेदार असमर्थता जताता है तो पूर्ति निरीक्षक आग बबूला हो जाते हैं और कोटेदार को खरी खोटी और गालियां सुनाने लगते हैं। वहीं आरोप है कि ब्लॉक सलारपुर क्षेत्र के गांव बावट निवासी एक व्यक्ति से पूर्ति निरीक्षक ने उसकी जन सूचना डलवा दी थी। अब देखिए, जेब भरने के लिए पूर्ति निरीक्षक ने एक व्यक्ति से जनसूचना भी डलवाई थी और जनसूचना के बाद उस मामले को निपटारा करने के लिए 50,000 रुपये की डिमांड पूर्ति निरीक्षक द्वारा भी की जा रही थी। कोटेदार ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से पूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और कहा है कि उसके पैसे भी वापस कराए जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उसको मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रहेगा, वो आत्महत्या कर लेगा। सुनिए जरा। हमारी जांच डाली गई थी। हमारी जांच डाली कोटेदार की खिलाफ गाँव वालों ने सामने जांच करी। जांच करने के बाद में उससे 50,000 रुपये तय करे थे। 50,000 में 20,000 मर के घर पर मैं पहुँचाया था। घर पर इन्हें बुला के ले दी सुबह घर पर जाके ने बात और उनने फिर क्या किया, अब मुझे को दबाव दे के कि इस्तीफा दे और मुझे फ़ोन करके घर बुलाया दफ्तर 16 तारीख को और मुझसे जल्द सल्द गाड़ी देने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे। बीजेपी वो समा बागा है बावट के सोनपाल के नाम के हैं, उनसे मेरी जनसूचना डरवाई। उसमें 20,000 रुपये मांग रहे थे संजीव इंस्पेक्टर साहब। और ये ऑपरेटर प्राइवेट लेके चलते हैं, एक पंकज हैं, मेरी जांच में उन्होंने बयान नहीं लिखे। मैं बताते थे नंबर, वो नंबर नहीं लगते थे, दूसरा नंबर बता देते। ये मतलब जो इनमें चारकारी से मेरे चालाकी से मेरे बयान भी कम दिए और गांव में मेरे साथ बहुत थे लोग। और उसके बाद मुझ पर राजनीति ने दबाव दे दिया कि इस्तीफा दो और रुपए भी ले लिए और कह रहे रुपये नहीं देगा सारे तुझे जेल भेज दूँगा, 3/7 लगाऊंगा संजीव इंस्पेक्टर साहब। और बहुत मेरी माँ बहन की मुझे गाली देने लगी और उसके बाद मुझसे बहुत बड़ा आतंक लग गया। और मेरे मरने का जो कुछ होगा वो संजीव होंगे भागी, मेरी मृत्यु होती है तो। इनने मुझे इतना धमकाया मैं उस दिन मैं रोते रोते अफर गया था। और मैंने शिकायत करने को मैं डीएम साहब के पास इनका कोई रहते हैं स्टोनो, तो उनकी धमकी देते हैं कि सारे तुझे जेल भिजवाऊंगा डीएम साहब के यहाँ, सारे मेरे स्टोनो बाबू हैं। ऐसे करके मुझ पर बहुत बड़ा दबाव बना रखते हैं उन्होंने और मारपीट करने पर तैयार हो गए। हाथापाई भी इनने कर दी मेरे साथ। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं इससे बढ़िया मैं मरना ही चाहता हूँ और मुझ पर बहुत बड़ा दबाव दे दिया है। ऐसा सर मेरी सुनी जाए, नहीं सुनी गई तो मैं मर जाऊँगा या आत्महत्या कर लूँगा।